दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी 2026 में 30 प्रश्न पूछे जाने की बात की गई है। सिलेबस में है, जो नया सिलेबस आ रहा है उसके लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करेंगे। सामान्य ज्ञान के इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो विभिन्न भर्तियों में, जैसे आश्रम पद्धति विद्यालय, एलटी ग्रेड टीजीटी और पीजीटी और अदर पेपर हुए हैं। सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अध्यापक भर्तियों में, वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक जो 8 वीडियो कंप्लीट किए हैं उसमें सारे वीडियो इंक्लूड हैं और ये 9वां वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। साथ ही घटना चक्र के भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पुलकेशियन किस राजवंश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चालुक्य राजवंश के थे। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। यह चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था और पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्ष पुलकेशियन द्वितीय से पराजित हुआ था और यह जो युद्ध हुआ था यह नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशियन के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो प्राचीन वंश जो है राजवंश है वो नंद वंश है। नंद वंश प्राचीन राजवंश माना जाता है। इसका काल है 344 से लेकर के 323 ईसवी पूर्व। सबसे शक्तिशाली शासक था इसमें जो था वो था घनानंद। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो था मोहम्मद गौरी का। इसमें पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में दिया गया है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो मंगलौर की संधि से हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1780 से लेकर के 84 के बीच में हुआ था और जो ये संधि हुई थी 1784 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड मर्काटनी और टीपू के बीच हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वें में दिया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। चौथा ऑप्शन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां। छठवें में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था मुंबई में। इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। 7वें नंबर क्वेश्चन में है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो थे ज्योतिबा राव फूले। इसका सही ऑप्शन है चौथा नंबर। दोस्तों, फूले जी ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो किसानों और निचली जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए स्थापना की गई थी। सत्य की खोज करने वाला समाज सत्यशोधक समाज कहलाता है। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वें में दिया गया है, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती जी थे। दोस्तों, ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था जो जिसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती जी ने इसे बम्बई में किया था। वो एक सन्यासी थे। उन्होंने वेदों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्य समाज को कुर्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्व को उत्तम बनाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में दिया गया है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे। तो मंत्रिमंडल बनाए थे वो 7 राज्यों में। इसका सही आंसर है 7 राज्यों में वो राज्य हैं
पंजाब, बंगाल, सिंध और असम कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किए, वो थे मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। मुंबई में 1-2 अन्य कांग्रेस समर्थक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। आगे क्वेश्चन है 10वें नंबर में। 10वें में दिया गया है अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामला। दोस्तों 18 मई 1908 को कलकत्ता में ही अलीपुर है, जहां की 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण न्यायालय में पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। यही मुकदमा अलीपुर संयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष ने हत्या कर दी। सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 11वां में दिया गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व को, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है 12 नंबर। 12वां में दिया गया है भूमंडली या प्लैनेटरी हवाएं कौन सी हैं, तो 12वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा जो कभी दिशा नहीं बदलती, उन्हें प्लैनेटरी हवाएं कहते हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती हैं। क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल विवाद है, तो इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद है। ये कावेरी नदी पर जो जल विवाद है कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर है 14 में दिया गया है मौर्य काल के दौरान बंदरगाहों का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो कहलाता था पटना अध्यक्ष। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कौन सा है, तो ये माधापुर है। ये तीसरा ऑप्शन है माधापुर, और ये माधापुर है गुजरात में, गुजरात के भुज में ये माधापुर है। यह संयंत्र सौर विद्युत का केंद्र है। क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में दिया गया है लॉरेंज वक्र क्या है, तो ये है आय का वितरण। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, तो ट्रेडिंग है। ट्रेड करना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है 18वें नंबर में निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबी के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है का शुरुआत की है, तो है उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 19वें नंबर में भारत में नई कृषि नीति कब शुरू की गई थी, तो 1966 में भारत में कृषि नीति प्रारंभ की गई थी। 1966-67 के दौरान ये नई कृषि रणनीति थी जो प्रारंभ की गई थी। इस नीति ने खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए गेहूं के उच्च किस्म के उत्पादन के लिए अग्रदूत के रूप में कार्य किया, जो भारत में हरित क्रांति का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20वें में दिया गया है बारात के बाद महिलाएं जो लोक नृत्य करती हैं उसका नाम क्या है, तो ये डमकच है। ये झारखंड का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो हिंदी है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 22वां नंबर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है, तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो प्रारंभिक स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। 3 में इसमें बता दिया गया था कि प्रारंभिक स्तर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन है धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त धर्म प्रसार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत
नहीं आता है। क्वेश्चन दिया गया है 24 में है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो अनुच्छेद है 387। क्वेश्चन है 25वें नंबर में, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती कोशिका कहा जाता है? तो ये है लाइसोसोम। इसका पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 27 दिया गया है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो आइलैट्स और लैंगरहैंस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से किस तत्व के लवण का उपयोग आतिशबाजी और पटाखों को रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है? ये है स्ट्रांसियम और बेरियम, दोनों कलर है। क्वेश्चन है 29 नंबर है, चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में दूर से जान लेता है। तो ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि के कारण शिकार को पहचान लेता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 30 में है, लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का खाद्य भाग एरिल है। दोस्तों इन 9वां प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। वीडियो इसका प्लेलिस्ट में इंक्लूड रहेगा। और तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।